नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि जो सोनू सूद के प्रेमाइसेस हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड किया जा रहा है। तो अब जाकर फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल बयान दिया है और बताया है कि अभी तक करीब 20 करोड़ से ज्यादा का जो टैक्स इवेशन है वो उन्होंने पकड़ा है। यहां पर आप देख सकते हो आईटी डिपार्टमेंट से सोनू सूद इन्वॉल्व इन ₹20 करोड़ टैक्स इवेशन। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी के लिए ये इल्जाम है जो कि आईटी डिपार्टमेंट लगा रहा है। अब ये पूरा मामला क्या होगा कि कोर्ट में जाएगा तो सोनू सूद अपना भी पक्ष रखने की कोशिश करेंगे और तब जाकर निर्णय हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अभी के लिए आपको सिर्फ एक पक्ष के बारे में पता है और वही हम इसके में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पूरा मामला है क्या। और यहां पर एफसीआरए दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, बाहर से कुछ यहां पर मदद की जाती है, उसमें भी कुछ वायलेशंस पाए गए हैं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, सभी कुछ आपको बहुत कम दाम पर अवेल करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि पिछले 3 दिनों से जो सोनू सूद हैं, एक प्रकार से रिसेंटली आपने देखा होगा जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उस तरह का इमेज इनका बन गया था और उनके कई सारे प्रॉपर्टीज पर यहां पर रेड किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। ऑल्दो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आप देखिए तो उनका कहना था कि ये रेड नहीं, एक प्रकार का हम सर्वे कर रहे हैं, लेकिन आप यूं समझ सकते हैं कि जो शब्द है वो अलग अलग प्रयोग किया जाता है। तो फाइनली यहां पर आप देख पाएंगे सैटरडे को ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक करीब 20 करोड़ का जो टैक्स इवेशन होता है, मतलब कि यहां पर सोनू सूद को कोई टैक्स देना होगा और उसी का इवेशन किया गया है, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है। और साथ ही साथ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, एफसीआरए एक्ट, आपको पता होगा ये एनजीओ से काफी ज्यादा रिलेटेड होता है कि बाहर से जो डोनेशंस आते हैं वो इसके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वहां पर भी कुछ वायलेशंस हुआ है। देखिए यहां पर अभी के लिए यह बताया जा रहा है कि करीब 28 प्रीमाइसेस पर, जी हां 28 प्रीमाइसेस पर, जो कि मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा। और ये आप कह सकते हो कि जो सोनू सूद की प्रॉपर्टी है वहां पर तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक लखनऊ बेस्ड रियल इस्टेट ग्रुप है जिसका लिंक सोनू सूद के साथ बताया जा रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा। इन सभी के जो प्रीमाइसेस हैं वहां पर ये पूरी छानबीन की गई है। देखिए एक सबसे पहला यहां पर जो बात बताया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, बेसिकली यहां पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और उसके अंदर यह बताया कि हम जब सर्च कर रहे थे अलग अलग प्रीमाइसेस पर एक्टर्स से रिलेटेड, तब हमें यहां पर देखने को मिला कि कई सारे टैक्स इवेशंस किए गए हैं। बेसिकली जो सीबीडीटी है उनका यह कहना है कि जो मोडस ऑपरेंडी फॉलो किया जाता था उसमें सोनू सूद क्या करते थे कि जो अनअकाउंटेड इनकम है, बेसिकली अगर सपोज मान के चलो कि आपका 1 लाख रुपए इनकम है, तो आप अगर आप टैक्स देना चाहते हो अपने 50 लाख इनकम पर और बाकी का 50 लाख पर 50,000 होगा यहां पर, तो बाकी के 50,000 पर अगर आप यहां पर टैक्स नहीं देना चाहते हो तो आप उसको किसी दूसरे माध्यम से अपने इनकम में दिखा सकते हैं। जैसे कि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह बोला है कि जो उनका अनअकाउंटेड इनकम था, जो जिसके बारे में इनकम टैक्स को नहीं पता था, वो पैसा ये क्या करते थे कि जो फेक एंटिटीज हैं उसके माध्यम से यहां पर अनसिक्योर्ड लोन्स ले लेते थे। आप समझिए कई सारे मान लो फेक एंटिटीज हो गए, यहां पर कंपनीज बना दी गई, बोगस कंपनीज जिसको कहते हैं, राइट। उसका कोई वजूद नहीं है, बाइंग सेलिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन एक जस्ट पेपर में कंपनीज हैं। तो ये कंपनीज के माध्यम से वो पैसा इधर गया और वो पैसा एज अ अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि आप जब लोन ले रहे हो तो उस पर कोई भी गिरवी नहीं रख रहे हो। यहां पर आगे चलकर हो सकता है ऐसा बता दिया जाएगा कि यहां पर पैसा खत्म हो गया है सोनू सूद के पास, तो वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो फॉलो किया जाता था, ऐसा सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। और करीब 20 ऐसे जो बोगस एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, उसके बारे में पता चला। और जब पूरा एग्जामिनेशन किया गया तब जो लोग इससे इन्वॉल्व थे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया इस बात को कि जी हां यहां पर इस तरह की जो बोगस एंटिटीज हैं वो हम फॉलो करते थे। और साथ ही साथ यहां पर जब कई सारे जो रिसीट्स होते हैं, प्रोफेशनल रिसीट्स वगैरह, जो इनकम बिल वगैरह जिसको हम कहते हैं ना, उसको भी कैमोफ्लेज किया जाता था, उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाते थे जानबूझकर ताकि कुछ गड़बड़ी की जाए अकाउंट्स के अंदर। और जो अनसिक्योर्ड लोन मिलता था, मतलब मैंने आपको बताया ना यहां पर अनसिक्योर्ड लोन सोनू सूद के पास आ जाता था, वो वाला लोन क्या किया जाता था कि अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर निवेश किया जाता था, अलग अलग जगह जो रियल इस्टेट बिजनेस वगैरह हो गया वहां पर निवेश कर देते थे। इस तरह से पूरा ये काम चलता था। और ध्यान रखना है ये अभी जो पूरा अभी रेट चल रहा है वो अभी भी जारी है। अभी तक कितना हिसाब हुआ है वो कहा गया है 20 करोड़ रुपए, हो सकता है आगे चलकर ये ज्यादा भी हो जाए।
अगला यहां पर मुद्दा आता है वो है आपका FCRA, मैंने आपको बताया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो बेसिकली आपने याद होगा कि पिछले साल जब सोनू सूद काफी ज्यादा मदद किए थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह थे उनको बस के माध्यम से बुक कराकर भेजा जा रहा था, तो 21 जुलाई को उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया था, सूद चैरिटी फाउंडेशन, और उसके माध्यम से उनके पास बहुत सारा पैसा आया था, जिसमें कि यहां पर आप देख सकते हो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उनका कहना है कि करीब 18 मतलब करीब 19 करोड़ आप कह सकते हो यहां पर 1 अप्रैल 2021 तक ये पैसा उनके जो फाउंडेशन है उसके बैंक अकाउंट में रखा हुआ था, मतलब इतना आया है, और उसमें से सिर्फ 1.9 करोड़ ही खर्च किया गया है सोनू सूद के द्वारा, और बाकी का जो 17 करोड़ है वो अभी भी बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें यह नहीं बोला गया है कि उस पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है, वो पैसा अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये जस्ट एक अकाउंट इसके बारे में बताया गया। तो अब क्या है ना कि ये जो फाउंडेशन था उसके अंदर करीब 2.1 करोड़ बाहर के देशों से, भारत के बाहर से भी इतना पैसा उनके फाउंडेशन में आया क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन सीबीडीटी यहां पर यह कह रही है अपने स्टेटमेंट में कि जो भी पैसा उन्होंने मंगाया है, जो आया है, वो एक प्रकार से वॉयलेशन है FCRA रेगुलेशन का, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत जो चीजें फॉलो करनी चाहिए थी। जो भी गड़बड़ी होगा उसको डिटेल तो नहीं बताया गया, लेकिन यहां पर अभी के लिए बोला गया है कि इसका उल्लंघन किया गया है। तो आई होप कि दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि FCRA से रिलेटेड पूरा मुद्दा क्या है और यहां पर जो टैक्स इवेजन है उससे रिलेटेड क्या मुद्दा है। और एक और मुद्दा यहां पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था, दैट इज लखनऊ बेस्ड एक रियल इस्टेट फर्म है। तो बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट ने यह पाया रेड के दौरान कि यहां पर जो सोनू सूद हैं वो लखनऊ बेस्ड रियल इस्टेट फर्म के साथ एक जॉइंट वेंचर किए गए थे, मतलब उन्होंने एक जॉइंट पार्टनरशिप किया था जिसके तहत रियल इस्टेट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। कई सारे जो फंड्स हैं उसको इन्वेस्ट किया गया था अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर, और इसको देखते हुए यहां पर जो ये फर्म है ना, ये जो कंपनी थी रियल एस्टेट की, उसके भी अलग अलग प्रॉपर्टीज में, प्रीमाइसेस में जाकर रेड किया गया, और उसमें जाकर यह भी पता चला कि वहां पर टैक्स इवेजन हुआ है। वो जो कंपनी जो चला रहे थे जॉइंट वेंचर, उसमें भी बहुत सारा टैक्स इवेजन किया गया है। बुक्स अकाउंट जो होता है ना, अकाउंट बुक, उसमें भी कई सारे इरेगुलरिटीज और गड़बड़ियां पाई गई हैं। जो पैसा है उसको दूसरी जगह डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। कई सारे जो बोगस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, करीब 65 करोड़ के बोगस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पेपर में दिखा दिया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह के करीब 65 करोड़ के बोगस कॉन्ट्रैक्ट यहां पर पाए गए हैं। और साथ ही साथ इसमें यह भी पता चला है कि 75 करोड़ का जो फंड है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जयपुर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में निवेश किया गया है। साथ ही साथ सर्च के दौरान करीब 1.8 करोड़ रुपए का जो कैश है वो बरामद किया गया है। तो देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं वो आईटी डिपार्टमेंट ने क्या क्या बोला वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये सारी चीजें जब हो रही थी तो यहां पर जो ऑपोजिशन है उनका भी ब्लेम आ रहा था कि जो रूलिंग पार्टी है वो एक प्रकार से गलत इस्तेमाल कर रही है यहां पर अलग अलग अथॉरिटीज का। आप देख सकते हो, रिसेंटली आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को यहां पर देश का मेंटर, एक प्रोग्राम चला रही है, उसका ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट किया था। देश के मेंटर के तहत यहां पर करीब 3 लाख जो प्रोफेशनल्स हैं वो करीब 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, फ्यूचर के लिए मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे। तो ये जो स्कीम था उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और इसीलिए आप देख पाएंगे अरविंद केजरीवाल जी का भी ट्वीट आया था 2 दिन पहले, और उसमें उन्होंने बोला कि जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, हम सब सोनू सूद के साथ खड़े हैं, ऐसा यहां पर ट्वीट आया था। और ये जो पूरा मामला है, ध्यान रखिएगा, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि पहली बार अगर आप देखोगे, यदि कोई पहली बार नहीं हुआ है, 2012 में भी कई सारे बॉलीवुड पर्सनालिटीज के ऊपर रेड किया गया था। उसमें भी यहां पर सोनू सूद के ऊपर कुछ एलिगेशंस आए थे कि 30 करोड़ का जो घर खरीदा है उन्होंने, उसमें भी इवेशंस किया गया है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि जो भी कुछ था सब कुछ आपको यहां पर जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने बात किया FCRA के बारे में, तो आपको पता होगा कि यहां पर FCRA जो है उसमें रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट भी हुआ था। तो वो सारी चीजों को देखते हुए यहां पर 2 स्टेटमेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं उसको आप अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।